कि इस वक्त जो है करीब 2 साल से ऊपर हो चुके हैं इसराइल और हमास के बीच में। जब 2023 में जो जंग शुरू हुई थी वो अब तक जो है वो चली आ रही है इसराइल और हमास के बीच में। करीब 2 साल हो चुके हैं और इस जंग के ऊपर अभी तक कोई भी तरह का जो है पूरी तरह से इसे ख़त्म करने का जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरह से अमेरिका का हाथ है कि जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था और जब इसराइल को किसी ने बराबरी का जो है वो टक्कर दिया था, तब वहाँ पर जाकर के इसराइल को जो बहुत सारे नुकसान हुए, उसके एयरपोर्ट, उसके हॉस्पिटल, उसके इंस्टीट्यूट, उसके साइंस सेंटर, बहुत सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूट जो है वो जब ध्वस्त हुए, जब डैमेज हुए, तो उसके बाद से इसराइल को लगा कि कोई है जो मुझे आँख में आँख दिखा रहा है। तो ऐसे में जो है अमेरिका जो है वो आगे आता है और वो सीज फायर कराता है और ईरान और इसराइल के बीच में वार जो है वो रुकवा देता है। लेकिन वही अगर 2 साल से देखा जाए तो जिस तरह से इसराइल ने हमास के ऊपर जो अटैक किया, जो गाज़ा के ऊपर, हमास तो सिर्फ एक बहाना है। असल में जो है अगर आपको देखा जाए तो हमास सब कुछ कर भी नहीं रहा है। अगर पिछले साल भर से अगर देखा जाए तो हमास के आड़ में कहीं ना कहीं इसराइल ने वहाँ पर आम सिविलियन के ऊपर अटैक किए हैं, वहाँ के हॉस्पिटल पर। वहाँ पर अब तक के 95% जो है आपको हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और जितनी भी सारे राहत भरी जो बिल्डिंग्स हैं उन सबको जो है वो ढा चुका है। अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वहाँ पर खंडर ही हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं अब वो एक गाज़ा जो है वो पूरी तरह से खंडर बन चुका है और वहाँ पर सिर्फ बिल्डिंगें, इमारतें, ये सब गिरी हुई मिलेंगी। जुल्म की इतनी सारी हदें पार हो चुकी है कि वो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मतलब वहाँ पर अब जो है लोग जो है अब आखिरी सांस पर हैं और आए दिन खबर ये आ रही है कि कई सारे लोग ही जाने जा रही हैं। और ऐसे में अगर कोई उनकी मदद भी करना चाहता है तो उसके ऊपर भी इजरायली गवर्नमेंट ने पूरी नाकाबंदी कर रखी है। और अभी जो पिछले काफ़ी समय से, पिछले 20 दिनों में जहाँ मुझे पता चला है कि एक काफ़िला है जो कि यूरोप कंट्री, जो कि स्पेन का, जो यूरोपियन कंट्री है स्पेन, वहाँ के बार्सिलोना से करीब 51 कश्तियाँ जो हैं वो गाज़ा के लिए वहाँ से रवाना हुई थी, जो करीब 20 दिन के सफ़र उन्होंने तय किया है। और बीते रात जब वो गाज़ा पहुँचे हैं तो इसके ऊपर इजरायली जो आर्मी है उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। और इस 20 से करीब 21 दिनों के बीच का जो सफ़र था, इसके दौरान उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, समुद्री लहरों का, तूफ़ानों का। और ये कोई आर्मी नहीं थी, ये कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं थे, ये वहाँ के कुछ 40 से 45 कंट्री के आम शख्सियत थे।